नमस्ते भारत। सिद्धार्थ शुक्ला जो टीवी जगत का एक बहुत बड़ा नाम थे। सिद्धार्थ शुक्ला जिनको अचानक से एक हार्ट अटैक रात में आया और उसके बाद वो इस दुनिया को, अपने परिजनों को, अपने सभी चाहने वालों को छोड़ करके चले गए। सिद्धार्थ शुक्ला जिनकी बहुत ही अच्छी और करीबी दोस्त हैं शहनाज गिल। शहनाज गिल जिनका बहुत बुरा हाल सिद्धार्थ के जाने के बाद हुआ था, उनके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर इस वक्त आ रही है और वो खबर मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया में नहीं है अपने निर्णय लेने के लिए, लेकिन कुछ लोग उनके चेहरे, उनके नाम का इस्तेमाल करके अपना कुछ कमर्शियल गेन शायद करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी के बारे में एक बहुत बड़ी खबर है जो मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ। निवेदन, वीडियो को अंत तक देखिएगा, पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी जरूर बजाइएगा। सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार ने एक स्टेटमेंट जारी किया है और स्टेटमेंट के माध्यम से उन्होंने तमाम उन लोगों से निवेदन किया है जो सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस हैं और उनसे कुछ चीजें उन्होंने बोली हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ लोग सिद्धार्थ के नाम, सिद्धार्थ के पुराने काम को अब इस्तेमाल कर रहे हैं। असल में क्या हुआ था कि विशाल कोटियान नामक एक एक्टर हैं जो अभी बिग बॉस 15 में भी अपेरेंटली दिखाई दिए थे। उनके साथ सिद्धार्थ शुक्ला एक गाना शूट कर रहे थे जब वो इस दुनिया में थे, लेकिन बीच में उन्होंने उसकी शूटिंग छोड़ दी थी और वो शायद नहीं चाहते थे कि वो गाना कभी भी रिलीज हो। लेकिन अब विशाल कोटियान उस गाने को रिलीज करने की तैयारी में है और उसको बेस मान करके ऐसा लोग कह रहे हैं, सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार ने ये एक स्टेटमेंट जारी किया है और उन्होंने यही बोला है कि हम ये आप लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि हमें सिद्धार्थ की इच्छाओं का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी इस रिक्वेस्ट को ज़रूर मानेंगे और इस रिक्वेस्ट की इज्जत भी करेंगे। उनके घर वालों ने ये भी कहा कि हम सब जानते हैं कि सिद्धार्थ इस दुनिया से मूव ऑन कर चुके हैं और वो अपने निर्णय खुद लेने के लिए इस दुनिया में नहीं है, हमारे बीच में नहीं है, पर वो हमारी यादों में रहेंगे और हम उनकी इच्छाओं के सहारे ही अब जिएंगे। स्टेटमेंट में परिवार ने आगे ये लिखा है कि हम सिद्धार्थ शुक्ला की तरफ से उन सभी लोगों से गुजारिश करना चाहते हैं जो भी सिद्धार्थ शुक्ला का नाम और चेहरा किसी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करना चाहते हैं, वह पहले हमसे एक बार पूछ लें। हम सिद्धार्थ की चॉइस के बारे में जानते हैं, हम जानते हैं कि वह क्या चाहते होते अगर वो यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ होते। ये बहुत ही इमोशनल लाइन है, मतलब परिवार ने बहुत साफ कर दिया कि हम सिद्धार्थ की चॉइस को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और हम ये जानते हैं कि सिद्धार्थ किस प्रकार का काम इंडस्ट्री के अंदर करना चाहते थे और जो लोग भी सिद्धार्थ का चेहरा, नाम इस्तेमाल करना चाहते हैं उन्हें हमसे एक बार बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर सिद्धार्थ यहाँ पर होते तो वो डिसाइड करते। लेकिन अब हम जानते हैं कि क्या सिद्धार्थ अगर इस दुनिया में होते तो वो इस काम को अप्रूव करते, इस काम को बाहर आने देते, यानी कि इस काम को जनता के सामने लाने की वो इजाज़त देते या नहीं देते। उन्होंने बोला कि हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग उनकी इच्छाओं का ध्यान रखते हुए फैसला लेंगे। अगर किसी प्रोजेक्ट को लेकर वह खुश नहीं थे तो हम जानते हैं कि उसे रिलीज़ करने में भी उनकी इच्छा नहीं होगी। अब बहुत डायरेक्ट और बहुत साफ शब्दों में परिवार ने बोल दिया है कि अगर सिद्धार्थ किसी प्रोजेक्ट को लेकर के खुश नहीं था तो वो ऑब्वियसली उस प्रोजेक्ट को रिलीज नहीं होने देते। और अशोक कोटियान का नाम मैंने इसलिए बताया क्योंकि जो चीज़ें निकल करके आ रही हैं और जब मैंने इस मामले में खोजा तो मुझे पता चला कि वो उस गाने को रिलीज कर रहे हैं जो सिद्धार्थ ने बीच में ही छोड़ दिया था। नाउ आई पर्सनली फील इज कि ये पता नहीं क्यों हो जाता है इस इंडस्ट्री में, छोटी या बड़ी इंडस्ट्री में। हमने देखा है कि किस प्रकार से सुशांत के नाम पर पिक्चर बनाने के लिए, उसकी बायोपिक बनाने के लिए लोग कितने आतुर हैं, कितने बेताब हैं, क्योंकि जो व्यक्ति चला गया उसके नाम पर कैसे पैसा कमाया जाए। शायद इस इंडस्ट्री में कुछ लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरीके से आती है। क्यों? क्योंकि उनके लिए उनका कर्मा और धर्मा सिर्फ और सिर्फ मनी मनी है। मनी से ऊपर, मनी से नीचे कुछ भी नहीं है। लेकिन वो परिवार जिनका एक जवान बेटा रात को सोते सोते उनको छोड़ करके चला गया, उन पर क्या बीत रही होगी जब उनके सामने ये चीज़ें निकल करके आती होंगी। माँ, बहनें, शहनाज, तमाम वो लोग जब किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, करीबी सूत्रों के माध्यम से ये जानते होंगे कि सिद्धार्थ का नाम का इस्तेमाल, चेहरे का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस प्रोजेक्ट को रिलीज़ करने की तैयारी की जा रही है जो सिद्धार्थ कभी रिलीज़ नहीं करना चाहते
थे तो उन पर क्या बीतती होगी। मुझे लगता है कि इतनी बेसिक कटसी उन तमाम लोगों के अंदर होनी चाहिए जो भी किसी दिवंगत व्यक्ति, सिद्धार्थ हो या सुशांत हो, उनके नाम पर कुछ भी करना चाहते हैं तो परिवार से पूछ लें। आप परिवार से ऊपर और परिवार से बड़े नहीं हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि तमाम उन लोगों को जो सिद्धार्थ के साथ काम कर रहे थे और जो सिद्धार्थ के नाम और चेहरे को इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनको परिवार से जा करके बात करनी चाहिए और उनकी परमिशन लेनी चाहिए। और अगर सिद्धार्थ नहीं चाहते थे वो प्रोजेक्ट रिलीज होना, तो प्लीज़ मत कीजिए। पैसे कमाने का ये तरीका बहुत ही ओछा और छोटा है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। जल्द आप लोगों के बीच में फिर से हाजिर होंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।